बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, तंदुरुस्त सेहतमंद रखे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बॉर्डर पट्टी से खूबसूरत ड्रेसेस को डिज़ाइन करने के तरीके आइडियाज़ लेके आई हूँ, स्पेशली गर्मियों के लिए और बकरीद के लिए। जैसे कि बकरा ईद करीब है और हर किसी ने जो है ज़ाहिर सी बात है गर्मियों में लॉन कॉटन के ही ड्रेसेस हर कोई स्टिच करता है, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, चाहे वो प्रिंटेड हैं, चाहे जैसे भी हैं। तो देखिए आजकल जिस तरह से प्रिंटेड ड्रेसेस के साथ इस तरह से ऑल ओवर जो प्रिंटेड ड्रेसेस होते हैं या शर्ट जो है वो इस तरह से ऑल ओवर प्रिंटेड होती है, मतलब ये कोई गला नहीं, कोई बाजू नहीं, कुछ नहीं। तो उसके साथ जो है ना बॉर्डर पट्टी ज़रूर आती है। तो उस बॉर्डर पट्टी से हम किस तरह से मुख्तलिफ तरह से अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, इसकी आज आपको यहाँ से बहुत सारी जो है ना डिज़ाइनिंग मिलने वाली है कि किस तरह से आप अपने ड्रेसेस को खूबसूरत और स्टाइलिश जो है बना सकते हैं। देखिए आजकल मार्केट में जितने भी नए ड्रेसेस आ रहे हैं, चाहे वो लॉन के हों या कॉटन के, पार्टी वेयर हों या कैजुअल स्टिचेस ड्रेसेस, तकरीबन हर ड्रेस के साथ किसी न किसी अंदाज से जो है ना इस तरह से बॉर्डर पट्टी ज़रूर शामिल होती है। क्योंकि अब बॉर्डर पट्टी सिर्फ एक छोटा सा डिज़ाइन नहीं रही, बल्कि ये पूरे ड्रेस की खूबसूरती को अपग्रेड करने वाला एक अहम हिस्सा बन चुकी है। देखिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा जो कपड़ा होते हैं बहुत सादा होते हैं, लेकिन जब इसके साथ एक खूबसूरत सी बॉर्डर पट्टी ऐड की जाती है ना, तो वही ड्रेस बहुत महंगा, नफीस और ऐसा लगता है जिस तरह से जो है आपने किसी बुटीक से जो है इसको डिज़ाइन करवाया है, किसी डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाया है। खासतौर पर अगर पट्टी की फिनिशिंग साफ सुथरी हो और इसको एक बैलेंस अंदाज में इस्तेमाल भी किया जाए, तो पूरा ड्रेस बहुत ज़्यादा क्लासिक महसूस होता है। तो आजकल आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो जितने भी डिज़ाइनर हैं ना, वो भी जो है बॉर्डर पट्टी को बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इससे ड्रेस को के अंदर एक जो है ज़बरदस्त किस्म का लुक आ जाता है। अगर आप इसको जो है बाजू पे लगाते हो, दामन पे लगाते हो, इस तरह से गले के ऊपर लगाते हो या दुपट्टे पर, अगर इन जगहों पर खूबसूरत बॉर्डर पट्टी इस्तेमाल की जाए ना, तो ड्रेस बहुत ज़्यादा हाई फाई और फैशनेबल लगता है। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारी मैं इस तरह से डिज़ाइन लेके आई, क्योंकि काफ़ी सारे दफ़ा ऐसा होते हैं ना कि ये बॉर्डर पट्टी अक्सर लोगों के ड्रेसेस के साथ होती है, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि आया वो इससे किस तरह से डिज़ाइन करें। अब यहाँ पर आप में से ही जो मेरी कुछ जो ऑडियंस देखने वाले हैं, उनमें से था कि जो इस तरह से ऑर्गेन्जा दामन के ऊपर लगा के साथ में जो है इस पट्टी को लगाए जाते हैं, तो वो उसकी मुकम्मल वीडियो शेयर करें कि पट्टी किस तरह से इसके ऊपर लगाई जाती है। ये देखिए अब यहाँ पर जो है नीचे ऑर्गेन्जा लगा दिया है। ऑर्गेन्जा के ऊपर आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, और फिर सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है कि पट्टी को इस तरह से, ये देखें, ये पट्टी अब दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा जो इसका पीस है इसको फोल्ड कर दिया गया है, और फिर जो है इस पट्टी को उस डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से सेट करते जाने हैं। नीचे आपने फैब्रिक ग्लू लगाना है, ग्लू स्टिक है उसको लगाना है, और ऊपर जो है अपनी पट्टी को रखते हुए साथ साथ आपने आयरन करना है, और फिर देखना कि आपका कितना इजी तरीके के साथ जो है ना दामन का डिज़ाइन रेडी होता है। ये देखिए इस तरह से अगर आपके पास ऑल ओवर प्रिंटेड ड्रेसेस है, उसके साथ आपने बॉर्डर पट्टी भी है, और बस फिर आप जो है ना इस तरह से यूनिक से जो है दामन के ऊपर डिज़ाइन बनाएं। इस तरह से आप दामन पे भी बना सकती हैं, और सेम इसी तरह से आप स्लीव्स के ऊपर भी ये डिज़ाइन बना सकती हैं। यानी कि दामन पे अगर बनाना चाहें तो आई थिंक कि इनफ है कि ज़रूरी नहीं है कि स्लीव्स के ऊपर बनाया जाए। स्लीव्स अगर बिल्कुल सादा भी आप रखेंगे तो अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा अपने ड्रेस को डिज़ाइन करना, तो फिर आप इस तरह से जो है जिस तरह से दामन के ऊपर ये ऑर्गेन्जा बॉर्डर पट्टी विद लेस को लगाया है ना, इसी तरह से आप जो है स्लीव्स के ऊपर भी लगा सकती हैं। अब यहाँ पर जो है ना लेस अब लगानी है, तो क्योंकि नीचे से फैब्रिक ग्लू के साथ जो है अटैच हो चुकी है पट्टी ना, तो बस अब आपने जो है इस तरह से पट्टी को साथ साथ रखने हैं और दूसरी सिलाई भी यहाँ पे लगाएंगे। और यकीन माने यही छोटी छोटी जो होती है ना डिज़ाइनिंग, जब हम लोग करते हैं तो वो इससे हमारा ड्रेस जो है बिल्कुल डिज़ाइनर लुक के अंदर आ जाता है। सिर्फ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, और वो होता है सफाई। थोड़ा काम करें लेकिन सफाई के साथ करें,
क्योंकि जितना आपकी काम के अंदर फिनिशिंग होगी, जितना काम आपने सफाई से किया होगा, इतना ही ज़्यादा आपका ड्रेस जो है ना अच्छा लगेगा। आपने बहुत सारी डिज़ाइनिंग कर दी लेकिन काम रफ़ है और बिल्कुल भी फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए इस तरह से आप दामन के ऊपर भी इस तरह से सिलाई लगा दिया है। आप यहाँ पे तरपाई भी कर सकते हो जैसे आपको ईज़ी लगता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये दामन का डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप अपने दामन को डिज़ाइन कर सकती हैं। अब आगे जो है ना ये है, ये देखिए इस तरह से यानी कि लेस के साथ बॉर्डर पट्टी है। पहले ये बॉर्डर पट्टी को आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है और उसके बाद अगेन आपने जो है ना यहाँ पर इसके ऊपर या फोल्ड एक साइड, जहाँ जिस साइड से आपने लेस को लगाना है ना उस साइड से आप फोल्डिंग बेशक ना करें, तो दूसरी साइड से आपने फोल्डिंग करनी है और फिर उसके ऊपर इस तरह से लेस को लगाना है। अब ये वाला जो डिज़ाइन है, ये वाला कमीज़ है आपकी, यानी कि जो शर्ट है उसको इसको इससे जो है ना डिज़ाइन करना है। तो ये देखिए पट्टी बनाने का तरीका आपने देख लिया, पट्टी किस तरह से बनी है। तो अब जब पट्टी आपकी बन जाएगी तो फिर इसको जो है ना शर्ट के ऊपर आपने इससे कैसे डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो अब डिटेल से यहाँ पर आप लोग देख लें। तो डिज़ाइनिंग तो साथ साथ चल रही है। देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सास और बहू के ऊपर। देखिए सास और बहू का रिश्ता अगर समझदारी और मोहब्बत से निभाया जाए ना तो ये घर को जन्नत बना दे, और अगर अना और ज़िद का शिकार हो जाए तो यही रिश्ता सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। देखिए एक सास अगर कोई मेरी वीडियो देख रही है तो इस सास को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी समझ कर देखे, इसकी छोटी मोटी गलतियों को दरगुजर करे और इससे वक्त दे। ये मत भूलें कि वो लड़की एकदम से अपना घर, माँ बाप, बचपन की आदतें छोड़कर एक नए माहौल में आई है। जहाँ वो पैदा हुई, पली बड़ी, वहाँ के तौर तरीके, बोल चाल, खाने पीने की आदतें एक दिन में तो नहीं बदलती ना। इसे सीखने का, समझने का और डलने के लिए वक्त चाहिए। अगर आप जो है मोहब्बत से समझाएंगी ना तो वो खुद तुम आपके घर को जो है अपना घर समझेगी। और अगर आप में से कोई जो बहू है, बहू के रुतबे पर जो आप में से फाइज होगी और मेरी वीडियो देख रही हैं, तो आपको चाहिए कि अपनी सास को माँ का दर्जा दें, इनकी इज़्ज़त करें, इनके तजर्बे का एहतराम करें, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। बल्कि ये सोचें कि ये भी एक औरत है जिसने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इस घर को दिया है। दोनों को ये समझना होगा कि मुकाबला नहीं, ताल्लुक बनाना है। अगर सास माँ बन जाए और बहू बेटी बन जाए ना तो घर में न लड़ाई होगी न दूरी। बस एक असूल याद रखें, जो सलूक आप अपनी बेटी से या बेटे से चाहती हैं ना वही सलूक दूसरी तरफ करो, क्योंकि मोहब्बत से दिया गया वक्त और इज़्ज़त नफ़रत से बड़ा दिल भी जो है ना नरम कर देता है। तो दोनों को इस चीज़ को समझना चाहिए। और फिर देखें कैसे आपके घर में जो है ना हर टाइम जो है खुशियों को बसेरा होगा। तो कैसी लगी आज की ये डिज़ाइनिंग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।